इस वीडियो में हम देखेंगे केल्विन लॉस फॉर इकोनॉमिकल चॉइस ऑफ कंडक्टर साइज। मीन्स ये जो हमारा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, यहाँ पर क्या क्या कॉस्ट इंक्लूड होता है, क्या क्या कॉस्ट होता है, एंड इस कॉस्ट को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं बाय चूजिंग प्रॉपर कंडक्टर साइज। ओके, ये जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, यहाँ पर मेनली 3 तरीके का कॉस्ट होता है। फर्स्ट वन इज कांस्टेंट कॉस्ट, जिसको हम P1 से डिनोट करते हैं। सेकेंड वन इज एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट, इसको हम P2 इंटू ए से डिनोट करते हैं। एंड ये हमारा थर्ड पॉइंट है एनुअल एनर्जी लॉसेस कॉस्ट, इसको डिनोट करते हैं P3 इंटू ए से। सो हम पहले देखेंगे P1 के बारे में, मीन्स कांस्टेंट कॉस्ट के बारे में। ये जो जनरेटिंग स्टेशन में जो पावर जनरेट हो रहा है, इसको कंज्यूमर तक पहुंचा देने के लिए हमको ट्रांसमिशन लाइन का ज़रूरत है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का ज़रूरत है। इसलिए क्या होता है, ये जो पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हमको एक टावर स्ट्रक्चर चाहिए, कंडक्टर चाहिए, इंसुलेटर चाहिए, लैंड चाहिए, एंड ये टावर को इंस्टॉल करने के लिए लेबर चाहिए। ये जो कॉस्ट है हमारा, इस कॉस्ट को कहते हैं कांस्टेंट कॉस्ट, क्योंकि ये जो टावर को इंस्टॉल करने के लिए ये जो कंडक्टर है इसको एंड ये जो इंसुलेटर, ये हमको मैंडेटरी है, ये हमको फिक्स्ड कॉस्ट है, क्योंकि कोई भी पावर जनरेटिंग स्टेशन से कंज्यूमर तक पहुंचा देने के लिए ये हमको लगेगा ही लगेगा। ओके, सो इस कॉस्ट को कहते हैं कांस्टेंट कॉस्ट। एंड आवर सेकंड पॉइंट इज P2 इंटू ए। ओके, तो इसको कहते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट। यहाँ पर ये जो P1 है ये तो हमारा कांस्टेंट है, बट यहाँ पर ये जो P2 इंटू ए है, यहाँ पर P2 कांस्टेंट है, बट यहाँ पर A वेरी कर सकता है। जब ये वेरी करता है तब क्या होता है, मान लो यहाँ पर ये जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर बढ़ गया, तब क्या होगा, ये जो हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन है, वो ट्रांसमिशन लाइन का जो वॉल्यूम होता है A इंटू एल होता है, ये जो वॉल्यूम भी इसका बढ़ जाएगा ट्रांसमिशन लाइन का। ट्रांसमिशन लाइन का वॉल्यूम बढ़ने से ट्रांसमिशन लाइन का वेट भी बढ़ जाएगा। ओके, जब वेट बढ़ेगा तब क्या होगा, ये जो हमारा टावर स्ट्रक्चर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, ये टावर स्ट्रक्चर भी मोर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, इसको मोर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमको मोर आयरन की ज़रूरत है, इसके लिए हमको लेबर की ज़रूरत है। यहाँ पर ये जो एक कॉस्ट है एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट, ये यहाँ पर वेरी कर रहा है कंडक्टर की क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ। एंड और एक चीज़, जब इसका वेट जब बढ़ता है, मीन्स ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ने से वेट बढ़ता है, वेट बढ़ने से ये जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन में जो सैग होता है, ये सैग भी हमारा बढ़ जाता है। जब सैग बढ़ता है तब क्या होता है, मोर टावर स्ट्रक्चर हम यहाँ पर ज़रूरत होता है। ओके, इसलिए ये जो मोर टावर हमको यहाँ पर ज़रूरत हो रहा है, इसके लिए भी एक कॉस्ट यहाँ पर बढ़ रहा है। इसको कहते हैं, तो ये जो टोटल है इसको कहते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट, एंड ये ए के साथ प्रोपोर्शनली वेरी कर रहा है। ओके, एंड हमारा थर्ड पॉइंट है P3/A। इसको कहते हैं एनुअल एनर्जी लॉसेस कॉस्ट। ये जो P3 है ये कांस्टेंट है, ये जो A है यहाँ पर वेरी कर रहा है। एंड यहाँ पर ये जो एनर्जी लॉसेस कॉस्ट है, ये जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, ये ट्रांसमिशन लाइन का कोई भी एक रेजिस्टेंस होता है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इसका रेजिस्टेंस होता है। इसके लिए ट्रांसमिशन लाइन में I²R ये लॉस परफॉर्म होता है। जब I²R लॉसेस परफॉर्म होता है, ये I²R लॉसेस को हम लिखते हैं, I² इंटू आर को हम लिखते हैं रो इंटू L/A से। फॉर 3 कंडक्टर इट विल बी 3 इंटू I² रो L/A। ये जो हमारा I² कॉपर लॉसेस हो रहा है, ये कॉपर लॉसेस ए के साथ इन्वर्सली वेरी करता है। ओके, जब क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता है तब हमारा जो कॉपर लॉसेस है ये घट जाता है। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाता है, ये जो हमारा कॉपर लॉसेस है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर ये एक कॉस्ट है एनुअल एनर्जी लॉसेस कॉस्ट, ये हमको पर ईयर देखना पड़ता है, इसलिए हमको ये कॉस्ट यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है। एंड ये एनुअल एनर्जी लॉसेस कॉस्ट ये ए के साथ इन्वर्सली वेरी करता है। ओके, एंड हम ये जो P1 प्लस P2 इंटू ए, इसको कहते हैं कैपिटल कॉस्ट। इस दोनों को कहते हैं, मीन्स ये जो कांस्टेंट कॉस्ट है एंड ये जो हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट है,
इस दोनों को कहते हैं एक साथ कैपिटल कॉस्ट। एंड ये हमारा P3/A ये हमारा एनर्जी लॉसेस कॉस्ट है। ओके, सो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में टोटल जो कॉस्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है, P1 प्लस P2A प्लस P3/A। ओके, तो ये हमारा टोटल कॉस्ट है। बट हम इस कॉस्ट को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, बाय चूजिंग प्रॉपर कंडक्टर साइज। इसके लिए हमको ये C को A से डेरिवेटिव करना पड़ता है। सो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू A। सो dC/dA विल बी 0 प्लस P2 माइनस ऑफ P3/A स्क्वायर। सो ये जो कॉस्ट है हमारा, इस कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए dC/dA इसको 0 होना पड़ता है। जब ये 0 होगा तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ये भी 0 होगा। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं P2 प्लस P3 माइनस P3/A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 एंड P2 इज इक्वल्स टू P3/A स्क्वायर। सो P2 इंटू A इज इक्वल्स टू P3/A। सो हम यहाँ पर एक पॉइंट पा चुका हूँ, इसको कहते हैं केल्विन्स लॉ। ये लॉ क्या है, यहाँ पर ये जो हमारा कॉस्ट है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, ये मिनिमाइज होगा तब जब ये जो एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट है ये जब एनुअल एनर्जी लॉसेस के साथ इक्वल होगा। ओके, समझ में आ रहा है आपको बात। ये जो एनुअल डेप्रिसिएशन है कॉस्ट P2 इंटू A है, ये जब P3/A से मीन्स एनुअल एनर्जी लॉसेस कॉस्ट के साथ इक्वल होगा तब ये जो हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का जो कॉस्ट है ये सबसे कम होगा। अब हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट। ओके, ये जो हमारा 3 कॉस्ट है P1 P2 इंटू A एंड P3/A, ये हम कैसे इसको ग्राफ से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। ये एक्स एक्सिस बराबर है हमारा A मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वाई एक्सिस बराबर है हमारा कॉस्ट। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट था हमारा P1 मीन्स ये जो कांस्टेंट कॉस्ट है, ये कांस्टेंट कॉस्ट ये के ऊपर डिपेंड नहीं करता था। सो इसलिए ये जो P होगा ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, ये हमारा P1 है। एंड नेक्स्ट पॉइंट था हमारा P2 इंटू A मीन्स एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट। ये जो एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट ये क्रॉस सेक्शन के साथ प्रोपोर्शनली वैरी करता था। सो इसलिए ये एक स्ट्रेट लाइन होगा बट ये ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। ओके, एंड थर्ड पॉइंट था हमारा P3/A मीन्स एनर्जी लॉसेस कॉस्ट। ये क्या था, P3/A। सो ये जो P3/A है यहाँ पर ये जो एनुअल एनर्जी लॉसेस कॉस्ट है ये A के साथ इन्वर्सली वैरी करता था, इसलिए ये इस तरीके के होगा। ओके, एंड यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये जो टोटल कॉस्ट है ये टोटल कॉस्ट का ग्राफ क्या होगा वो हम इस ग्राफ में देखेंगे। सो ये जो हमारा P1 एंड P2 इंटू A है, इस दोनों को जो सम है इसको कहते हैं कैपिटल कॉस्ट। एंड ये इस कैपिटल कॉस्ट का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा ये कुछ इस तरीके का होगा। सो ये हमारा P1 प्लस P2 इंटू A मीन्स कैपिटल कॉस्ट एंड ये जो P3/A एनुअल एनर्जी लॉसेस कॉस्ट ये ऐसा ही रहेगा। सो ये हमारा एनर्जी लॉसेस कॉस्ट मीन्स P3/A। सो इस दोनों ग्राफ से हम लिख सकते हैं कि ये जो हमारा फाइनल ग्राफ होगा टोटल कॉस्ट की C की, ये कुछ इस तरीके के होगा। ओके, मीन्स यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है इस पॉइंट पर कॉस्ट सबसे ज़्यादा है। मीन्स ये जो पहले यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जो कॉस्ट है ये वेरी कर रहे हैं एंड ये ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहे हैं, बट आफ्टर दिस पॉइंट इट विल अगेन ग्रेजुअली इंक्रीजेस। ओके, सो इस पॉइंट पर हमारा जो कॉस्ट है वो कॉस्ट सबसे कम होगा एंड इस पॉइंट पर P2/A will be equals to P3/A मीन्स इस पॉइंट पर एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट एनुअल एनर्जी लॉसेस कॉस्ट के साथ इक्वल है। ओके, मीन्स हमारा जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है इसका कॉस्ट सबसे कम होगा जब हम
ए क्रॉस सेक्शनल एरिया का कोई भी कंडक्टर यूज करेंगे पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। ओके, सो ये था हमारा केल्विन लॉस फॉर इकोनॉमिकल चॉइस ऑफ कंडक्टर साइज। Don't forget to subscribe my channel. If you like this video, please like, share my video. If you have any doubt, please comment on my comment section. Thanks for watching.